हेलो एवरीवन, वेलकम टू जू बॉटनिका। आई एम योर एजुकेटर चंचल। नीट के पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय थ्री रीजंस इन डीएनए। एंड वो रीजंस कौन से होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? सेगमेंट है डीएनए का जिसको हमें ट्रांसक्राइब करना है और इससे हमें आरएनए बनाना है। ठीक है, so transcription unit segment of DNA that is transcribed into RNA। अब यहाँ पर पूछा गया है वो कौन से तीन रीजन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे डीएनए का वो पोर्शन बना लेते हैं या कहीं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना लेते हैं। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है एंड देन ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है। ठीक है, ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है इसको क्या कहा जाता है? ये है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह से डीएनए में चीजें देखने को मिलती है, डीएनए में जो उसका पॉलीमराइजेशन होता है, वैसे ही क्या है आरएनए के लिए भी जो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वर्क करता है। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड कौन सा हो जाता है? कोडिंग स्ट्रैंड हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा प्रमोटर। कौन प्रेजेंट होता है? प्रमोटर। प्रमोटर क्या करेगा? प्रमोट करता है इस ट्रांसक्रिप्शन को। और वो कैसे करेगा? ये बाइंडिंग करवाता है एंजाइम की। और कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाएगा प्रमोटर। अब जाहिर सी बात है, जहां से एंजाइम की बाइंडिंग होगी उसके आगे वाला पोर्शन कौन सा होगा? वो जिसे हम जहां से हमारा आरएनए बंद कराना है। ठीक है, तो वो पोर्शन यहाँ पर कौन सा हो जाता है? ये हो जाते हैं हमारे स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये वो पोर्शन है स्ट्रक्चरल जीन जिससे ट्रांसक्राइब होकर हमारा आरएनए बनेगा और देन उस आरएनए से क्या होगा? आगे जाकर हमारी प्रोटीन्स बनेंगी। ठीक है, लास्ट में सबसे डाउनस्ट्रीम अगर हम बात करते हैं, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट यूनिट मानी जाती है। ठीक है, इसके सबसे लास्ट में जब डाउनस्ट्रीम में आओगे तो यहाँ हमारा प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है? टर्मिनेट करता है, इस ट्रांसक्रिप्शन को एंड करता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चरल जीन का ये पोर्शन है, तो यहाँ पर ये इतना पार्ट जो है हमारा बनकर आ जाता है आरएनए का, जिससे हमें प्रोटीन देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रमोटर देखने को मिलेगा जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा। एंड देन ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाएगा तो टर्मिनेटर होगा, जिसकी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा। इसी तरीके के पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू।